कि एक वेबसाइट की स्ट्रक्चर किस तरह होती है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको HTML के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि मैंने आपको पहले बताया था कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और तमाम वेब पेजेस जो होती है, तमाम वेब पेजेस की बैक एंड लैंग्वेज होती है, यानी बैकबोन होती है, तमाम वेब पेजेस में ये लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब अगर मज़ीद आपने एक बार ये लिंक आप ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। W3 स्कूल्स की एक लिंक है, HTML की इंट्रोडक्शन के बारे में है, देखें। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज द सेट ऑफ मार्कअप टैग्स, ठीक है। ये टैग्स क्या होते हैं बेसिकली, ये हम अभी एक एग्जांपल में देखेंगे, ठीक है। तो ये आप ज़रूर एक बार पढ़ लें, ठीक है। अगर HTML को आपने डीप में समझना है, ये आप ज़रूर पढ़ लें एक बार। अब एक ये टैग्स क्या होते हैं, टैग्स कैसे दिखते हैं, मार्कअप लैंग्वेज वगैरह वगैरह। तो इनके लिए आपको क्या करना होगा कि एक साइट है example.com, ठीक है। example.com में आपने जाना है और यहाँ से ये जो डोमेन है, ठीक है, example.com, ये आपको देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, एक बैकग्राउंड कलर नज़र आ रहा है, ठीक है। इस बैकग्राउंड के अंदर एक बॉक्स बनी हुई है और बॉक्स में देखें यहाँ पे इसके साइड जो है रेडियस है, इनकी साइड्स में रेडियस बनी हुई है। और इसके अंदर देखिए यहाँ पे फिर स्पेसिंग, थोड़ी बहुत स्पेसिंग बची हुई है, और स्पेसिंग के बाद यहाँ पे आपका एक हेडिंग लिखी हुई है बोल्ड टेक्स्ट में, यानी मोटी टेक्स्ट में एग्जाम्पल डोमेन लिखी हुई है, ठीक है। और इसके साथ साथ बिल्कुल नीचे पैराग्राफ लिखी हुई है, एक छोटी सी पैराग्राफ है और पैराग्राफ के बाद लिंक है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी कोड्स को देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ये किस तरह बना हुआ है, ठीक है। तो आपने राइट क्लिक करना है, व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करना है, या फिर Ctrl+U आपने प्रेस करना है, ठीक है, विंडोज से। अब देखिए यहाँ पे ये जो कोड्स आपको नज़र आ रहे हैं, असल में ये जो पूरी साइट है इन कोड से मिलके बनी हुई है, ठीक है। और जो कोडिंग किस चीज़ की है, ये बेसिकली HTML की है। और इसमें CSS भी, ये जो कोड्स अलग नज़र आ रहे हैं, ये CSS की कोडिंग है, और बाकी जो है HTML की है, ठीक है। अब स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखी हुई है डॉक टाइप, ये तो डॉक्यूमेंट की जो टाइप है HTML है, इस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी। देखिए यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन, इनके दरमियान एक मखसूस एक स्पेसिफिक कीवर्ड लिखी हुई है, ये टैग्स बेसिकली कहलाते हैं, ठीक है। ये टैग है। और टैग्स दो टाइप्स की होती है, एक ओपनिंग टैग होती है, सॉरी, एक पेयर टैग्स होते हैं और एक सिंगल टैग्स होते हैं। पेयर टैग्स वो होते हैं जो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, और सिंगल टैग्स जो ओपन होते हैं लेकिन क्लोज नहीं होते, ठीक है। तो ये HTML यहाँ से ओपन हो रहा है, और बिल्कुल इस पेज के एंड में यहाँ पे एक स्लैश का इजाफा हो रहा है, यानी ये टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हेड सेक्शन ओपन हो रहा है और हेड क्लोज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर हेड के बाद बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज, ठीक है। बिल्कुल अगर इंसान को भी देखा जाए, पूरा इंसान अगर HTML है, फिर हेड सेक्शन उसका, फिर हेड के बाद यहाँ पे हेड क्लोज होता है आपका, और फिर वहीं से ही बॉडी स्टार्ट होती है, ठीक है। बिल्कुल एक वेब पेज की स्ट्रक्चर भी इसी तरह होती है। और इसके बाद हेड सेक्शन में देखिए ये टाइटल ओपन है, और टाइटल के बाद देखिए एग्जाम्पल डोमेन, फिर टाइटल स्लैश के साथ यहाँ पे क्लोज है, पेयर टैग है, यानी अब देखिए ये एग्जाम्पल डोमेन, ये इसकी टाइटल आ चुकी है यहाँ पे। और इसके बाद मेटा टैग्स है यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये सर्च इंजन को आपके पेज के बारे में बताते हैं, ठीक है। जैसा कि इसमें मेटा टैग है, एक एट्रीब्यूट है, फिर यानी ये टैग के अंदर ये जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं ये एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स होते हैं। UTF-8 एक स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट होती है बेसिकली, और फिर ये तमाम मेटा टैग्स है, ठीक है। और उसके बाद मेटा टैग के बाद यहाँ पे स्टाइल ओपन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद कुछ मिनट्स के बाद इस स्टाइल पे भी बात करते हैं, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो बॉडी है, बॉडी क्लोज हो रहा है, बॉडी के अंदर एक डिव है। ये डिव बेसिकली डिविजन्स होते हैं, ये CSS यानी दूसरे सेक्शन में इसको डीप में फिर स्टडी करते हैं। इसके बाद ये H1 है, H1 क्लोज। H1 बेसिकली क्या करते हैं, एक हेडिंग है, यानी हेडिंग 1, ये देखिए टेक्स्ट को बोल्ड किया हुआ है इसने। फिर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये आपका पैराग्राफ है, ठीक है। और फिर इसी पैराग्राफ के अंदर एक लिंक बनी हुई है, ठीक है, जो मोर इन्फॉर्मेशन, ये इसकी बेसिकली एड्रेस है na.org/domain/example, ठीक है। एक सिंपल एक URL होगी, एक लिंक होगी, और जो इस लिंक से जहाँ पे आप जब इस पर क्लिक कर लेंगे तो ये इस लिंक पे मूव करता है, ठीक है। तो ये एक ये बेसिकली टैग्स होते हैं, ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर एक मखसूस कीवर्ड लिखी हुई है, इसके स्पेसिफिक कीवर्ड है जो HTML टैग्स कहलाते हैं। इसके बाद एक स्टाइल ओपन है, स्टाइल यहाँ से ओपन है हेड सेक्शन में, और क्लोज भी हेड सेक्शन के अंदर ही क्लोज हो रहे हैं। लेकिन स्टाइल की
जो प्रॉपर्टीज़ है या ठीक है सेलेक्टर्स वगैरह ये कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं। ये बेसिकली फिर ये एक अलग लैंग्वेज जिसे हम लोग CSS कहते हैं, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। CSS का स्टार्टिंग स्टाइल शीट, इसको दूसरे सेक्शन में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए डिव है, ये पूरा डिव लिया हुआ है ना, डिव को इसने इंस्टॉल किया, विड्थ इसकी, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर रेडियस 1 EM, देखिए ये बॉर्डर रेडियस इसकी ये है, इसको इंस्टॉल की हुई है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दी गई है और मार्जिन दी गई है, स्पेसिंग। और इसी तरह देखिए बॉडी को इन लोगों ने इंस्टॉल की हुई है, बैकग्राउंड कलर दिया है, मार्जिन दिया है, पैडिंग और फ़ॉन्ट फैमिलीज़, मुख्तलिफ फ़ॉन्ट फैमिलीज़ ने लगाया, ठीक है। और फिर स्लिंग को इन लोगों ने इंस्टॉल किया, देखिए ये कलर इसकी ये है और टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। फिर ये मीडिया क्यूरीज लगाए रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए कि देखिए ये साइट को अगर आप यहाँ पे आपको बता रहे हैं ना, ठीक है, जब इसकी मैक्सिमम विड्थ 700 px हो तो कुछ इस तरह होनी चाहिए, ठीक है। अब 700 से अगर बढ़ा दे तो ये फिर नॉर्मल इस तरह आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक वेबसाइट की स्ट्रक्चर होती है, एक वेबसाइट की बैक में जो कोडिंग चल रही होती है, तो फिर ये फ्रंट एंड कोडिंग होती है, ठीक है। बैक एंड एक सर्वर साइड लैंग्वेजेस होते हैं, वो तो आपको नज़र नहीं आते। खैर इस बारे में जो टॉपिक्स होंगे इंशाल्लाह उसमें आपको समझ आ जाएगी। लेकिन ये फिर से मैं आपको बता दूं कि ये देखिए HTML ओपनिंग टैग है इसकी और ये इसकी एंडिंग टैग है। फिर यहाँ से हेड ओपन है और हेड क्लोज है, ठीक है। फिर टाइटल ओपन और टाइटल क्लोज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम बाकायदगी से जो हम लोगों का एक फुल वेब पेज बनाएंगे, ठीक है। HTML के अंदर एक फुल वेब पेज बनाएंगे इन टेक्स्ट को यूज़ करते हुए।